जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके सामने जो मसला हम हल करने जा रहे हैं वो सैमसंग की एलसीडी है। दोस्तों मसला इसको इस तरह से पेश आया कि आसमानी बिजली जब गिरी है तो मुल्तान में आसमानी बिजली गिरी थोड़े दिन पहले। मैं क्योंकि मुल्तान से हूँ तो यकदम तारों के अंदर बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गए, जिसकी वजह से इसकी सप्लाई बिल्कुल ब्लास्ट कर गई। मैंने एलसीडी खोली है और एलसीडी खोल के इसकी ट्रेसिंग भी कर ली है और अब आपको दिखाना है कि जो इसकी सप्लाई जल गई थी उसको हमने किस तरीके से इसका रिपेयर किया। लैंप कार्ड इसके बैक साइड से ऑन नहीं थे होते, ठीक है, और साथ में ये बिल्कुल ख़ुद भी ऑन नहीं थी। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि ये किस तरीके से हमने रिपेयर किया है। दोस्तों इसको मैं जो है वो उल्टा लिटा लेता हूँ अपने टेबल के ऊपर, ठीक है, एलसीडी को। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि हम लोगों ने मसले को किस तरीके से हल किया है। दोस्तों ये इसका पहले जो है वो एंड्रॉयड कार्ड लगा हुआ है, ठीक है, 32 इंच की ये एलसीडी है, एंड्रॉयड कार्ड है ये इसका लगा हुआ। इसके अंदर ही पहले सप्लाई बनी होती है, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी सप्लाई का सेक्शन, ये सेक्शन है इसका। यहाँ पे लगा हुआ जो कैपेसिटर है वो बुरे तरीके से फट गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका ये PWM IC होता है छोटा, दोस्तों ये आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। ये इसका यहाँ पर दोस्तों PWM IC होता है एक छोटा सा लगा हुआ, ये वाला। ये IC भी इसका ख़राब हो गया है क्योंकि पहले मैंने यही कोशिश की थी कि LCD को हम लोग जो है वो उसी तरीके से चालू करें जैसे कि ओरिजिनल होती है, लेकिन मैंने कैपेसिटर भी चेंज किया। उसके बाद यहाँ पर एक FET था, FET भी जल गया था। FET हम लोगों ने तब्दील किया, लेकिन पता चला कि ये जो PWM IC है ये अपनी पल्सेस नहीं दे रहा। इसकी पल्सेस ना देने की वजह से हमारा सप्लाई में स्विचिंग नहीं हुई और हमारी सप्लाई ऑन नहीं हो सकी। तो इसके बाद हमारे पास एक दूसरी सप्लाई आती है, 4 तार वाली सप्लाई या 3 तार वाली सप्लाई, जिसे मैकेनिक माचिस सप्लाई भी कहते हैं, ठीक है। हमारी वो सप्लाई भी यहाँ पे मैंने लगाई, लेकिन इसके साथ मैच नहीं हो सकी, तो हम लोगों ने इसे किस तरीके से ऑन किया। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने देख लेना है कि इसका आउटपुट कैपेसिटर कितने वोल्ट का लगा हुआ है। यहाँ पर आपको चेक करवाऊँ, आउटपुट कैपेसिटर हमारा 470 UF और 25 वोल्ट का लगा हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें 470 UF 25 वोल्ट। तो 25 वोल्ट का मतलब है कि अंदाज़न यहाँ पे 12 वोल्ट या 15 वोल्ट बनेंगे। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले इसकी बैक साइड पे कैपेसिटर के आपने 15 वोल्ट अटैच कर लेने हैं या 12 वोल्ट अटैच कर लेने हैं पहले। ये आप चेक कर सकते हैं, ये 12 वोल्ट का अडाप्टर है। ये एक सप्लाई है जो तकरीबन 400-500 रुपये तक की आ जाती है। ये सप्लाई है, जो ये सप्लाई जो है इसकी मैंने ये इसकी इनपुट की तारें हैं 220 वोल्ट की, वो मैंने यहीं पर यहाँ से उठा ली हैं ताकि हमारा आसानी से जो है उसकी सेटिंग बन जाए। और जो इसकी आउटपुट की तारें हैं 220 वोल्ट की, ये रेड और ब्लू जो वायर्स हैं ये इसकी आउटपुट की 12 वोल्ट की वायर्स हैं, वो मैंने इस यहाँ फ़िल्टर पे दे दी हैं, यानी कि कैपेसिटर पे दे दी हैं। जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया तो हमारा सर्किट अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो गया। हमारे पास ये जो लाइट है ये स्टेबल हो गई थी रेड कलर की, और जब हमने रिमोट से ऑन की तो LCD ऑन हो गई थी और ये बटन से भी ऑन हो रही थी। हमें दूसरा मसला ये पेश आया कि इसके अंदर जो इसका ड्राइवर कार्ड है दोस्तों लगा हुआ, इसका ड्राइवर कार्ड ने जब काम नहीं किया। इसके ड्राइवर जो बैकलाइट ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, यहाँ से इसकी ये आउटपुट होती है बैकलाइट की, ठीक है। इसके अंदर 2 पट्टियाँ लगी हुई हैं सीरीज़ में, तो तकरीबन ये 45 वोल्ट या 46 वोल्ट की आउटपुट के ऊपर दोनों लाइटें चलती हैं। तो बैकलाइटों की जब आउटपुट मुझे यहाँ पे नहीं मिली तो मैंने चेक किया कि यहाँ पर क्या मसला है। तो जो बैक लाइटों की दोस्तों इसके अंदर आउटपुट मिल रही है और जो पावर बन रही है वो इसी चॉपर की आउटपुट से बन रही थी। बाज़ कार्डों के अंदर ऐसा होता है कि पहले सप्लाई से 12 वोल्ट बनते हैं और 12 वोल्ट से फिर स्टेप अप किया जाता है 54 वोल्ट, 47 वोल्ट, 100 वोल्ट, 80 वोल्ट, जितने भी चाहिए होते हैं। लेकिन इस केस में 12 वोल्ट सप्लाई के अलहदा बन रहे हैं इस कार्ड को चलाने के लिए, ठीक है। और इधर जो है वो 42 वोल्ट अलहदा जो है वो बन रहे थे, इसी चॉपर में से 2 आउटपुट हमें मिल रही हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, 4 इसकी जो है वो पॉइंट्स हैं आउटपुट के। आउटपुट को दोस्तों ओके करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर फिर अटैच किया है अपना ये लैंप कार्ड। ये यूनिवर्सल लैंप कार्ड के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो यूनिवर्सल लैंप कार्ड हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है, ये आप चेक करें, मैं आपको चेक करवाता हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर यूनिवर्सल लैंप कार्ड आप देख सकते हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट LCD वालों से ये आपको बआसानी मिल जाएगा। इसकी मुख्तलिफ आउटपुट होती हैं क्योंकि ये कोई भी LCD का जैक हम इसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी हमने इनपुट दे दी दोस्तों, और जो LCD का जैक अंदर जा रहा था लाइटों की तरफ वो हम लोगों ने यहाँ पर अटैच कर दिए दोस्तों। अब दोस्तों हुआ ऐसा है कि हम लोगों ने इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देनी होती है, तो 12 वोल्ट की जो सप्लाई हमने इसको दी है वो इसी जो हमारी सप्लाई है इसी के ऊपर से हमने इसको 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। ये आप चेक कर सकते हैं,
यहाँ से मैंने इसको 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो मसला होता है ना, हमने एक चीज़ ढूंढनी होती है कि हमारी बैकलाइट तब ऑन हो जब कि हमारा रिमोट से हम एलसीडी को ऑन कर दें। तो ये जो येलो वायर सिग्नल वाली तार है दोस्तों, यहाँ पर जो बैकलाइट ड्राइवर आईसी होता है ना दोस्तों, ये 8 पिन वाला आपको मैं दिखाता हूँ। ये 8 पिन वाला बैकलाइट ड्राइवर आईसी लगा हुआ है इस जगह पे, ये आप चेक कर सकते हैं। ये बैकलाइट ड्राइवर आईसी है दोस्तों, यहाँ पर लगा हुआ ये वाला, ठीक है। तो हम लोगों ने इसकी जो पिन नंबर, इसकी दोस्तों 2 नंबर जो पिन है ना, इसके ऊपर 3.3 वोल्ट तब आ रहे थे जब हम लोग एलसीडी को ऑन कर लेते हैं, और जब हमारी एलसीडी ऑफ होती है तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट आना गायब हो जाते हैं। तो मैंने एलसीडी 2 नंबर पिन पर 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा के, ये 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, ये लगाकर हमने अपने बैकलाइट ड्राइवर को सिग्नल की जो है वो दे दी है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 1 नंबर जो है वो वी इन का पॉइंट है, 2 नंबर वी इन का पॉइंट है यानी वोल्टेज इन, 3 नंबर इनेबल की तार है, 4 नंबर हमने यूज़ नहीं करनी डिम वाली, ठीक है। और 1 नंबर और आखिरी 6 नंबर हमने इस्तेमाल किए इसमें, इसको पावर अप करने के लिए। तो दोस्तों बाकी अब इसका ये जो तिकोन कार्ड है, इसको मैंने डबल टेप के साथ फिक्स कर लिया है। पहले ये घूमता फिर रहा था फ्रीली, तो अब आपको दिखा देते हैं कि हमने इसको एडजस्ट कैसे करना है। ये जो हमारा ये कार्ड है, ये बासानी हमारा यहाँ पर लग जाएगा, और दूसरा जो हमारा ये सप्लाई है, ये यहाँ एडजस्ट हो जाएगी। जो ये लैंप कार्ड है वो यहाँ ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। दोस्तों अब ना इसके ऊपर मैं थोड़ी ग्लू गन लगाने लगा हूँ इस जगह पर, ताकि हमारे जो है एलसीडी ये टांके उखड़े ना। जब भी दोस्तों कोशिश करें काम करके दें किसी को दोस्तों जब भी काम करें तो काम पायदार करके दिया करें, क्योंकि हमने जिसका सेट होके करना होता है वो उससे हमने पैसे लेने होती हैं, अपनी मेहनत मजदूरी लेनी होती है। तो कोशिश किया करें काम पक्का करके दिया करें। तो यहाँ पर आपने ग्लू लाजमी लगा देनी है, क्योंकि अगर आप ग्लू नहीं लगाएंगे या कोई और चीज़ नहीं लगाएंगे तो 220 वोल्ट की तार अगर यहाँ से टूट के किसी और जगह लग जाती है तो इसके अंदर नुकसान जो है वो गाहक का हो जाता है। तो इस तरह से नुकसान हो जाता है। अब मैं यहाँ पर भी ग्लू लगा देता हूँ हॉट, और यहाँ पर भी लगा देता हूँ। दोस्तों ये हॉट ग्लू गन जो है वो ले आया हूँ, और यहाँ पर ये देखें थोड़ी थोड़ी ग्लू गन हम लोगों ने डाल देनी है ये ऐसे, ताकि हमारा जो सर्किट है वो टांका उखड़ भी जाए किसी तरीके से। पहले तो टांके इतने अच्छे लगाए हैं कि टांका उखड़े ही ना, लेकिन कभी भी किसी झटके से या टांका उखड़ सकता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ग्लू भी लगा दी है ताकि कोई भी मसला पैदा ना हो। तो दोस्तों उसके बाद अब इसको हमने फ़िट कर लेना है। फ़िट करके आपको मैं ये दिखाता हूँ सारी एलसीडी। दोस्तों इस सर्किट को मैंने जो है वो मैंने यहाँ पर फिक्स कर दी है, ठीक है। अब दूसरे दोनों की जगह बनाते हैं। ये दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे जो लैंप कार्ड है वो मैंने यूनिवर्सल लैंप कार्ड जो है ना वो यहाँ पे अटैच कर दिया, डबल टेप लगा दी है। ये वाली बहुत मजबूती के साथ ये जुड़ गया। अब ये जो सप्लाई लगाऊंगा यहाँ पर। दोस्तों ये वाला सप्लाई जो है इसको मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। और अब इसके ऊपर जो है मैं ग्लू गन की मदद से इसको चिपका दूंगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे जो है वो नीचे कुछ लग नहीं सकता, पेच नहीं लग सकते, तो हम ग्लू गन की मदद से इसको चिपका देंगे और बड़ी मजबूती के साथ ये जो है जुड़ जाती है। ये इसकी सप्लाई जो है ये हम लोगों ने यहाँ फिक्स कर दी है। ये आप चेक करें बड़ी मजबूती के साथ ये जो है लग गई है इधर, ठीक है, हिल भी नहीं रही। तो अभी हम जो है इसकी बैक बंद करेंगे और स्पीकर का कनेक्टर यहाँ पे लगाएंगे और फिर आपको चला के चेक करवाएंगे कि कैसा रिज़ल्ट आया इसका। ये एलसीडी बंद हो गई है मुकम्मल तौर पे। इसको मैं सीधा करके इसकी पावर केबल लगा दी है, ठीक है, और इसको मैं अब ऑन करके आपको चेक करवाता हूँ। ये आप चेक करें, इस पर केबल जो है वो बेहतरीन चल गई है। बाकी केबल का रिजल्ट सही नहीं आ रहा, ये केबल का मसला है, एलसीडी का कोई मसला नहीं है, ठीक है। आवाज़ भी ओके है, ऑडियो भी ओके है, हर चीज़ बेहतरीन है। और रीस्टार्ट भी करके दिखाता हूँ आपको। बंद हो गई। बैटरी में कोई मसला तो नहीं बनेगा? ठीक है जी, डन हो गया। ये बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी।